विज्ञान की परिभाषा के अनुसार मस्तिष्क 1 सेकंड में 3 लाख विचारों को जन्म देता है और छोड़ देता है। 3 लाख विचार एक साथ संचलित होते हैं, उनमें से कुछ बिंदु वो पकड़ लेता है, कुछ बिंदुओं को छोड़ देता है। परंतु प्रश्न ये नहीं है कि उसने कितने बिंदु पकड़े या कितने विचार छोड़े, प्रश्न यह है कि उस मस्तिष्क पर कितना अधिक बोझ है। 3000 और 3 लाख अगर विचार एक साथ प्रहार करेंगे तो मस्तिष्क अपने आप में कमजोर और कुतर्क बनेगा ही। क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है, क्या कोई ऐसा चिंतन नहीं है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से मस्तिष्क पर पड़ने वाले बोझ को हम कम कर सकें? और इसके लिए यह जरूरी है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को तैयार करें। विचार शून्य मस्तिष्क का तात्पर्य है कि हम कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसकी वजह से मस्तिष्क में कम से कम विचार उत्पन्न हो। जब कम से कम विचार उत्पन्न होगा तो बाहरी संसार से वह कट जाएगा। जब बाहरी संसार से कटेगा तो अपने अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा, और जहां अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा वहां उसे इष्ट के दर्शन हो सकेंगे, ब्रह्मांड की अनुभूतियां प्राप्त कर सकेगा और अपने जीवन के असीम आनंद को प्राप्त कर सकेगा। और इन सब के लिए जरूरी है कि थॉटलेस माइंड या विचार शून्य मस्तिष्क अनिवार्य रूप से हो। यहां प्रश्न उठता है कि क्या विचार शून्य मस्तिष्क संभव है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को जन्म दे सकें? जीवन में जब तक जागृतावस्था में मनुष्य होता है तब तो सोचता ही रहता है, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, विश्राम करते, कुछ न कुछ बातें सोचता रहता है। यदि वो चाहे, यदि वो नहीं चाहे। यदि विश्राम के समय लेटा हुआ है तब भी उसको भूतकाल की कई घटनाएं उसके मस्तिष्क में आती रहेंगी, भविष्य की कई योजनाएं उसके मस्तिष्क में बनती रहेगी, कोई न कोई विचार उस पर संक्रमण करता ही रहेगा। परंतु इस प्रकार के विचार संक्रमणता की वजह से वह भली प्रकार से जीवन यापन भी नहीं कर सकता। यहां तक कि वह जब नींद में होता है, जब सारा शरीर शिथिल हो जाता है, उस समय भी विचार बराबर उसके मस्तिष्क में गतिशील होते रहते हैं, जिनको हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न एक प्रकार से विचारों का प्रस्तुतिकरण है, और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो स्वप्न नहीं देखता हो। यह अलग बात है उस व्यक्ति को प्रातःकाल उठने पर या जागने पर याद नहीं रहे या स्मरण नहीं आता हो, यह तो उसकी मस्तिष्क की कमजोरी या न्यूनता की वजह से है। परंतु जिस समय वह नींद में जाता है उस समय से लगा करके जिस समय वो जागता है उस समय तक बराबर उसे स्वप्न आते ही रहते हैं। और इस बात का यह स्पष्टीकरण है कि मनुष्य जागते हुए भी और नींद लेते हुए भी बराबर विचारों से आक्रांत रहता है, जिसको हमने बुद्धि पक्ष कहा है, जिसको हमने विचार कहा है, जिसको हमने भावनाएं कहा है। परंतु वैज्ञानिकों ने तो इस बात को स्पष्ट किया है और शास्त्रों ने इस बात को स्वीकार किया है कि विचार शून्य मस्तिष्क ही नवीन मानव का निर्माण करता है। एक अगर हमें नवीन मनुष्य की उत्पत्ति करनी है, अगर हमें नवीन मनुष्य को इस पृथ्वी पर उतारना है, तो यह जरूरी है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क बनाएं, अपने मस्तिष्क को विश्राम दें, हम उस पर कम से कम बोझ डालें। 1 सेकंड में 3 लाख जो विचार संक्रमण करते हैं उसकी अपेक्षा 1 लाख विचारों को आने दें, फिर 50,000 विचारों को आने दें, फिर 1,000 विचारों को आने दें, और धीरे धीरे न्यून करते करते ऐसी स्टेज पर, ऐसी स्थिति पर आ जाएं कि मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो, कोई भावना नहीं हो, कोई तरंग नहीं हो, कोई लहर नहीं हो। और ऐसा नहीं होने पर मस्तिष्क विचार शून्य सा बनेगा। यह विचार शून्य मस्तिष्क अपने आप में महापुरुष की संज्ञा है, श्रेष्ठता की संज्ञा है। हम उसे विचार शून्य मस्तिष्क कहें या समाधि अवस्था कहें, दोनों एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में समाधि अवस्था को प्राप्त करना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि मनुष्य कुछ करना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तो यह जरूरी है कि मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। और मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से नियंत्रण के लिए जरूरी है कि वह थॉटलेस माइंड बनाए। परंतु यह उसके बस की बात नहीं है, यह उसके चिंतन की स्पष्टता नहीं है, उसको यह क्रिया मालूम नहीं है कि हम किस प्रकार से थॉटलेस माइंड बनाएं या विचार शून्य मस्तिष्क किस प्रकार से निर्मित करें।
और जब तक विचार शून्य मस्तिष्क नहीं बनेगा तब तक हम एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन यापन करते रहेंगे। सामान्य मनुष्य होना तो एक अलग प्रक्रिया है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष बनना, अद्वितीय पुरुष बनना, पुरुषोत्तम बनना, महापुरुष बनना, यह जीवन का एक विशेष लक्ष्य है, हमारे जीवन का आदर्श है। हम जीवन की पूर्णता इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी एक शब्द आपके सामने स्पष्ट किया कि हमें एक नवीन मानव को जन्म देना है, एक ऐसे मानव को जन्म देना है जो अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। और जिस दिन मानव का मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, उसमें क्रोध की कोई अवस्था नहीं होगी, उसमें भय नहीं होगा, उस समय एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध नहीं होगा, उस समय युद्ध नहीं होंगे, उस समय एक देश दूसरे देश से लड़ नहीं सकेंगे, उस समय कष्ट और पीड़ा नहीं होगी, पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मारपीट नहीं होंगे, और किसी प्रकार का भय और आतंक का साम्राज्य इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो ऐसा विश्व अपने आप में अद्वितीय विश्व बन सकेगा। यदि हम अद्वितीय विश्व की कल्पना करते हैं, शांति और सुख की कल्पना करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा व्यक्ति पैदा करें, ऐसा व्यक्ति तैयार करें जो अपने आप में अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता हो, अपने आप में विचार शून्य मस्तिष्क की नियंता बन सकता हो। और जहां विचार शून्य मस्तिष्क है वहां जीवन की पूर्णता है, वहां जीवन की श्रेष्ठता है। अब यहां प्रश्न स्पष्ट रूप से यह सामने आता है कि क्या ऐसी कोई विधि, क्या ऐसी कोई क्रिया है जिसके माध्यम से हम थॉटलेस माइंड बना सकें, विचार शून्य मस्तिष्क बना सकें? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला को कम कर सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम जितने विचार चाहें मस्तिष्क में आने दें और नहीं आने दें? क्या बिना स्वप्न के हम नींद ले सकें? क्या हम पूर्ण आनंद की अनुभूतियां कर सकें? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, इसका उत्तर अणुबम बनाने वालों के पास नहीं है, पिस्तौल राइफल बनाने वालों के पास नहीं है, परमाणु विशेषज्ञों के पास इसका उत्तर नहीं है, युद्ध के लिए जो आमादा है उसके लिए और उनके पास इसका उत्तर नहीं है, और जो निरंतर विज्ञान में प्रगति कर रहे हैं उनके पास भी इसका उत्तर नहीं है। इनका उत्तर तो शास्त्रों में है, इसका उत्तर तो उपनिषदों में है, वेदों में है, पुराणों में है। यदि हम सही प्रकार से शास्त्रों का चिंतन कर सके, शास्त्रों का मंथन कर सके, यदि हम उसे निचोड़ सके, उपनिषदों को बड़ी प्रकार से अध्ययन कर सके, तो उसमें इस प्रकार की क्रिया है जिसके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण कर सकते हैं। यहां मैंने श्रेष्ठ मानव की उत्पत्ति नहीं कहा है, श्रेष्ठ मानव का निर्माण कहा है। और श्रेष्ठ मानव का निर्माण का तात्पर्य यह है कि मानव ने जैसा भी जन्म लिया हो, जिस प्रकार से भी जन्म लिया हो, जहां भी जन्म लिया हो, यह अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उस मानव को अपने सामने लेकर हम कुछ ऐसी प्रक्रिया उसके साथ संपन्न करें जिसकी वजह से वह सही प्रकार से अति मानव बन सके, श्रेष्ठ मानव बन सके, अद्वितीय मानव बन सके। और यदि हम ऐसे अद्वितीय मानव निर्माण कर सकेंगे तो अद्वितीय समाज की रचना होगी, अद्वितीय समाज बना सकेंगे, अद्वितीय देश का निर्माण हो सकेगा, और जहां अद्वितीय देश होगा वहां अद्वितीय विश्व की कल्पना की जा सकती है। और ऐसा अद्वितीय विश्व अत्यंत आनंद, सुख, सौभाग्य, प्रसन्नता, आह्लाद से भरा पूरा होगा, जहां किसी प्रकार का छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का द्वेष और मारपीट नहीं होगी, जहां एक दूसरे पर हावी होने की क्रिया नहीं होगी, जहां एक दूसरे को समाप्त कर देने की भावना नहीं होगी, जहां क्रोध नहीं होगा, जहां छल नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। वह विश्व सही अर्थों में एक परिवार बनेगा, जहां न धर्म का कोई स्थान होगा, न जाति का कोई स्थान होगा, न राष्ट्र का कोई स्थान होगा। संपूर्ण विश्व एक मानव समुदाय है। इस कल्पना को जो ऋषियों ने ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट किया है, वह इस प्रक्रिया से ही बन सकेगा। और हमारी पीढ़ी पर और हमारी पीढ़ी के लिए यह जरूरी है कि हम इस कार्य के लिए प्रयत्नशील हों। यह जरूरी है कि हम इसके लिए आगे बढ़ें। यह जरूरी है कि हम ऐसा प्रयत्न करें जिसके माध्यम से ये थॉटलेस माइंड बना सकें। और इस विचार शून्य मस्तिष्क या थॉटलेस माइंड को ही शास्त्रों में, उपनिषदों में समाधि कहा गया है।
समाधि का तात्पर्य है बाहरी समाज से, बाहरी शोरगुल से कट करके अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया, अंदर जाने की प्रक्रिया, पूर्ण रूप से अंदर पहुंचने की प्रक्रिया, अंदर के ब्रह्मांड को परिपात्र में देखने की प्रक्रिया। उपनिषद ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जो कुछ विश्व बाहर है वह पूरा का पूरा विश्व हमारे अंदर भी निहित है। जो कुछ विश्व या ब्रह्मांड बाहर आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य, चंद्र, तारे, मनुष्य, राष्ट्र, वे संपूर्ण राष्ट्र और वे संपूर्ण मनुष्य और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह और तारे, वे सब कुछ हमारे अंदर ज्यों के त्यों स्पष्ट रूप से हैं। वो हम आंख बंद करके भी उस संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड को देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ हमारे भीतर है उसका प्रतिबिंब बाहर हम देख रहे हैं। जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं वो बाहर कुछ है नहीं, वह तो हमारे अंदर का प्रतिबिंब है। हमारे अंदर जो कुछ ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड को हम बाहर देख पाते हैं। हमारे अंदर जो सूर्य, चंद्र और तारे उदित होते हैं उनका एक छायांकन जब बाहर आंखों के माध्यम से होता है तब हम देख पाते हैं। बाहर न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं, न नक्षत्र है, न ग्रह है, न पृथ्वी है और न राष्ट्र है। यह केवल आंखों के माध्यम से देखा जा सकता है और यदि आंखें बंद कर दें तो हम नहीं देख सकते। इसका मतलब हुआ कि आंखों के माध्यम से कोई चीज बाहर निकलती है जिसको हम देख पाते हैं। जिनकी आंखें बंद हैं वे इस देश को, इस सूर्य को, इस चंद्रमा को, इस गगन को नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। इसका मतलब है कि जो कुछ अंदर था वो बंद हो गया, वो बाहर निकलने की प्रक्रिया रही नहीं। जब बाहर निकलने की प्रक्रिया नहीं रही तो हमने देखने की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि बाहर देखने की अपेक्षा यदि हम अंदर देख सकें तो यह ज्यादा प्रामाणिक होगा, ज्यादा स्पष्ट होगा, ज्यादा सही होगा, ज्यादा यथार्थ होगा। क्योंकि जो कुछ बाहर है वह चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे बांधव हो, चाहे रिश्तेदार हो, वह चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, वह चाहे प्रकृति हो, चाहे वसंत ऋतु हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, गगन हो, तारे हो, नक्षत्र हो, जो कुछ भी बाहर हम दिखाई दे रहा है, जो कुछ बाहर है वह सब कुछ हमारे घट के भीतर, हृदय के भीतर स्थापित है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू बाहर देख रहा है वह बाहर कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर है। ये पूरा महाभारत युद्ध तुम्हारे हृदय के अंदर हो रहा है। आवश्यक इस बात की तुम अंदर प्रवेश कर, और अंदर प्रवेश करेगा तो तुम्हें विशेष तथ्य दिखाई देगा। यह दिखाई देगा कि जो तुम महाभारत युद्ध में इस समय इस क्षण देख रहे हो वह पूरा का पूरा महाभारत, वे योद्धा, वह भीष्म पितामह, वह दुर्योधन, सब कुछ तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हें दिखाई देंगे, खड़े हुए दिखाई भी देंगे, मगर साथ साथ यह भी स्पष्ट होगा कि इनकी भविष्यता क्या है, इनका भविष्य क्या है, क्या होने वाला है। बाहर हम जो देखते हैं वह तो केवल जो है वही दिखाई देता है, मगर घट के अंदर जो कुछ है वह तो दिखाई देता ही है। इसके साथ साथ यह भी दिखाई देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी दिखाई देगा कि इसका परिणाम क्या होगा, यह भी दिखाई देगा कि इसका समापन कहां होगा। इसलिए घट के भीतर देखने की क्रिया, हृदय के भीतर देखने की क्रिया अपने आप में एक अहम मान्यता है, एक श्रेष्ठता है, एक अद्वितीयता है। हम अंदर कैसे देख सकते हैं, हम अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी युक्ति, क्या कोई ऐसी तरकीब, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से, जिसकी तरीके से हम अंदर प्रवेश कर सकें?